हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। जहां हमें परवलय की समीकरण दी रखी है x का वर्ग बराबर 2x प्लस 2y। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमें प्रश्न में जो परवलय की समीकरण दे रखी है वह हमें परवलय का मानक समीकरण का रूप दे रखा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। x का वर्ग बराबर 4ay के रूप में हम प्रश्न में दी गई समीकरण को निम्न परवलय के मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो यदि हमारे पास परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay दे रखा हो, तो हमारे पास परवलय का चित्र किस प्रकार बनता है, परवलय का शीर्ष क्या होता है, नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, अक्ष, नियता और नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, वह हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, एवं यदि हमारे पास परवलय की समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो, तो हमारे पास परवलय है वह धनात्मक y अक्ष के परितः होता है, अर्थात परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। एवं परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होता है, जिसे हम बिंदु A नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। एवं परवलय का नाभि है वह y अक्ष पर उपस्थित होता है, जिसे हम बिंदु B नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,a। एवं परवलय की जो नियता है वह x अक्ष के समांतर एवं शीर्ष से a दूरी पर उपस्थित एक सरल रेखा होती है। इसे हम नियता कहते हैं, जिसकी समीकरण होती है y बराबर -a। एवं परवलय का अक्ष है वह नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा परवलय का अक्ष कहलाती है। तो यह हमारा जो y अक्ष है वही परवलय का अक्ष है निम्न परवलय के लिए, जिसकी समीकरण होती है x बराबर 0। एवं परवलय के नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, नाभि से होकर गुजरने वाली एवं x अक्ष के समांतर रेखा। तो ये हमारे नाभिलंब की समीकरण होगी एवं इसकी लंबाई है वह नाभिलंब की लंबाई होगी, अर्थात निम्न दूरी, जिसका मान बराबर होता है 4a। तो चलिए सभी का मान लिख लेते हैं। तो हमारे पास शीर्ष है, जो परवलय का शीर्ष है उसके निर्देशांक होते हैं, a बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। नाभि है b, जिसके निर्देशांक हमारे पास होते हैं 0,a। परवलय के अक्ष का समीकरण हमारे पास होता है, जो कि होता है x बराबर 0। एवं परवलय की नियता की हमारे पास समीकरण होती है, जो कि होती है y बराबर -a। एवं अंतिम है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई का मान हमारे पास होता है 4a। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है, जो कि दे रखा है x का वर्ग बराबर 2x प्लस 2y। तो सर्वप्रथम जो हमारे दाएं पक्ष में 2x है उसे हम बाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 2x बराबर 2y। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, ताकि हम परवलय के मानक समीकरण के रूप में बदल सके। तो x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1, बाएं पक्ष में भी एक जोड़ दिया और दाएं पक्ष में भी एक जोड़ दिया। तो हमारे जो बाएं पक्ष में है वह पद तो बन गया x माइनस 1 के वर्ग का, और दाएं पक्ष में हमारा 2y प्लस 1 है। तो हमारा जो समीकरण है वह परवलय के मानक समीकरण के रूप में बदल गया, जो कि है x का वर्ग बराबर 4ay के, जहां हमारे पास जो x का मान है वह है x माइनस 1 एवं जो y का मान है, जो हमारे पास y का मान है वह हमारे पास है 2y प्लस 1 एवं 4a बराबर है 1 की। 4a बराबर है 1 के। तो तुलना करके हम a का मान निकालते हैं, तो हमारे पास a का मान प्राप्त होगा। तुलना करी हमने दोनों समीकरणों की, परवलय के मानक समीकरण से हमारे प्रश्न में जो परवलय का समीकरण दे रखा था उसे हमने मानक समीकरण के रूप में बदला और दोनों समीकरणों की तुलना की। तो हमारे पास x, y और 4a का मान प्राप्त हुआ, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ 1/4 और x का मान प्राप्त हुआ x माइनस 1 और y का मान प्राप्त हुआ 2y प्लस 1। अब हम मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि यदि हमारे पास परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो, तो हमारे पास जो शीर्ष के निर्देशांक होते हैं, परवलय के शीर्ष के निर्देशांक अर्थात a के निर्देशांक होते हैं 0,0, जिसका अर्थ है कि कैपिटल x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो यहाँ हमारे पास x का मान है वह है x माइनस 1 बराबर 0 और y का मान है 2y प्लस 1 बराबर 0। तो हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 1 और y का मान प्राप्त हुआ -1/2। तो यहाँ से हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हुए 1,
-1/2। चलिए अब हम परवलय के लिए नाभि के निर्देशांक निकालते हैं। तो नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? तो जब हमारे पास परवलय की समीकरण है जो कि x का वर्ग बराबर 4ay दे रखी हो, तो हमारे पास परवलय के नाभि के निर्देशांक होते थे 0, a, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर a। तो यहाँ हमारा x का मान क्या प्राप्त हुआ था? x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ तुलना करने पर x - 1 बराबर 0, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 1 और y का मान हमने तुलना करके प्राप्त किया था 2y + 1 और a का मान हमारे पास प्राप्त होता है 1/4, जहां से हम y का मान निकालते हैं तो 2y बराबर 1/4 - 1, तो 2y बराबर -3/4, तो y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ -3/8। तो हमारे पास नाभि अर्थात बिंदु B के निर्देशांक प्राप्त हुए जो कि हुए 1, -3/8। तो चलिए शीर्ष और नाभि को परवलय पर प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हमारा परवलय का चित्र हमारे पास मुख्य अवधारणा अनुसार बनेगा कुछ इस प्रकार, जहां हमारे पास ये बिंदु है, ये परवलय का शीर्ष है जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए थे, वह हुए थे 1, -1/2। यहाँ कहीं परवलय की नाभि होगी जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए 1, -3/8। और परवलय की अक्ष क्या होता है? परवलय का अक्ष होता है नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा। तो यह हमारा परवलय का अक्ष है। तो इसकी समीकरण हम निकालते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि यदि हमारे पास परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो, तो परवलय के अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो यहाँ हमारा x का मान क्या है? x - 1 बराबर 0। तो हमारे पास अक्ष का समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 1। तो निम्न अक्ष का समीकरण हमारे पास होगा x बराबर 1। चलिए अब हम परवलय के लिए नियता का समीकरण निकालते हैं। परवलय के लिए नियता का समीकरण। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो, तो नियता का समीकरण होता है y बराबर -a। तो यहाँ हमारे y का मान क्या है? तुलना करने पर हमारे पास y का मान प्राप्त हुआ था 2y + 1 बराबर a का मान है 1/4, तो -1/4, जहां से हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 2y बराबर -1/4 - 1, तो y का मान हमारे पास प्राप्त होगा -5/8 एवं अंतिम मान है हमारे परवलय के नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई होती है 4 × a। तो a का मान हमारे पास था 1/4, तो 4 × 1/4 अर्थात a। तो चलिए चित्र पर सभी मान प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास परवलय कुछ इस प्रकार है, जहां हमारा ये बिंदु है, ये परवलय का शीर्ष है जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए थे 1, -1/2, 1, -1/2। यहाँ कहीं परवलय की नाभि है जिसे हमने बिंदु B नाम दिया, जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए 1, -3/8। ये हमारे परवलय का अक्ष है जिसका समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ x बराबर 1। और परवलय की नियता यहाँ कहीं होगी, यह परवलय की नियता है जिसकी समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई, जो कि प्राप्त हुई y बराबर -5/8। और यह है हमारे परवलय के नाभि लंब की लंबाई। निम्न लंबाई है वह परवलय की नाभि लंब की लंबाई है जिसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1 इकाई। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से यदि हमारे पास परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 2x + 2y दे रखा हो, तो हमने परवलय के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष एवं नाभि लंब की लंबाई प्राप्त कर ली। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।